नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं कार्तिक मास की कहानी। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी दो बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपने छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से बोले, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती, तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी। छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइएगा। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक मास में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही कहते कहते वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुंगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से बोली, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू गुस्से से बोली, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती थी, सारा काम समय से करती थी। कार्तिक खत्म होने से पहले बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी, सुबह शाम घी का दिया लगाती थी। तुलसी पूजा करने के बाद वह तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। तुलसी माता की कृपा से सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर भर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं पहले तुलसी माता की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने यहाँ आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी माता की पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचने क्यों नहीं आती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था। उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। अब तीनों जन, सास, बहू और ननद, रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे, घी का दीपक जलाने लगे, तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका भंडारा सदा के लिए भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनती हैं पीपल पथवारी की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी।
सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतें बोलीं कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक का महीना है, कार्तिक मास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास पीपल पथवारी सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग पानी से सींच रही हैं, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कथा सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई हुई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल पथवारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिसे देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही पीपल पथवारी को सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने के लिए कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कार्तिक मास बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक के देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव,
मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल के देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनती हैं इल्ली घुनिया की कहानी। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी हर साल कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में एक इल्ली और घुन रहते थे। उन दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती थी। वह दोनों रोज बातचीत करते थे। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान कर आऊंगी। तो इल्ली ने घुन से कहा कि चलो घुन भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलती हैं। तो घुन ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई कार्तिक स्नान के लिए चलती हैं, लेकिन घुन नहीं माना। इल्ली ने कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से चिपक कर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के वहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजकुमारी विदा होने वाली थी तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नज़र उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही घुन है। तब उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम और कुछ जो भी चाहिए, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, वह ले लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी की पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है। राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई हैं? फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता कि हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान कर आओ, तब तो तुम गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे खूब बातें करती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बातें करने लगीं कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बातें कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियां समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बातें करती है। जेठानियां भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो? यह तो जादू टोना जानती है, यह तो जानवरों से बातें करती है। सब बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेता और कानों से सुन नहीं लूंगा तब तक इस बात को नहीं मानूंगा। भाभियों ने कहा, ठीक है तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, अब रोज पानी मांगते हो।
गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ी के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी यह कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवर के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई। पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह एक घून था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो यह मना कर दिया और मैंने रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान कर लिया। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक के महीने में हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिल गई और गधे को मोक्ष मिल गई। राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करते थे। कार्तिक स्नान के फल से उन्हें वैकुंठ लोक का वास मिला। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमारी, गधे और राजकुमार पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी रहते थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाया। कुंवारी कन्याओं के तुम विवाह करवाते रहते थे तथा तुम कथा भागवत करवाते रहते थे। अतिथियों का आदर सत्कार भी करते थे, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वर मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब सेठ जी सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कभी भी कमी न हो। सेठ की दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे। पिताजी, आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास कभी भी कमी नहीं होगी। सेठ जी और सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछा,
वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह अवश्य जाएंगी। फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा। अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप माता लक्ष्मी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहे और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे। क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी बोलते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता रानी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या बार मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण वास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनती हैं तारा भोजन की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोज करेगी, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार इतना सुनकर घर आया, वह सूखने लगा। एक दिन सुनारी ने पूछा, अरे जी, तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, राजा कोल्हू में मुझे पिरवा देगा। सुनार ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोला सा पतरा काट लो, कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार बहुत खुश हुआ। उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने अपने दूत से कहा, देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई न था। चौथे कूट देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। भगवान ने कहा, दूत, उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किया है, नियम से रहा है। भगवान के दूतों ने राजा की बेटी के पास आए और बोले, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मैं तो अपनी सारी प्रजा और उस सुनार को, जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए हैं, जिसने कथा सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूत उसे ले जाने के लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आते हैं और बोलते हैं, चलो, इसमें चलोगी ना? राजा की बेटी बोली, हाँ, अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है और सोचने लगती है, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्गलोक का वास कैसे मिलता? इन सबको स्वर्गलोक का वास मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम्हें बहुत अभिमान है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर रहो, सारे लोग स्वर्गलोक जाएंगे और तुम यहीं पर रहोगी। दूत सबको लेकर भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन सी है? फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हमने उसको वहीं धरती पर छोड़ दिया।
भगवान बोले, उसे लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने 7 बार भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। हे राई दामोदर, हे कार्तिकेय देव, जैसे आपने राजा की पुत्री पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिकेय देव की जय हो। अब सुनते हैं राई की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा कि हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहां 15 दिन रुक कर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच में रहते हुए उस राई को भूल गए। उधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ में जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और वह तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कार्तिक मास में कहेगा, वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में वास करने लगी। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान का तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले,
तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो कार्तिक का वह फल तुझे दे दिया जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देंगी तो, सीधा देकर दशरा नहीं देंगी तो, ब्राह्मण जिमाकर दशरा नहीं देंगी तो, दाहिने और अनाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से सभी व्रत की कहानियाँ कहने और सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने और सुनने का नेम बन गया। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूरज देव का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी बस भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ। भगवान तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तो मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर राणा देव जी भी वहीं बैठी थीं। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसे। बस इस बात को सुनकर राणा देव क्रोधित हो गईं और वह भगवान से रूठ गईं। भगवान ने सोचा, राणा देव नहीं बोल रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इनके हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाली परोसा गया। सूरज भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव नहीं जिम रही थीं। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं। तब राणा देव जी बोली, इस भोजन में कोई भी स्वाद नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता। ऐसे ही आपका महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यह सुनते ही राणा देव प्रसन्न हो गईं। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नामलाल का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। वह लोग गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल में गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके पत्नी को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना। गणेश भगवान के कोप से राजा का शरीर जलने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रही थी। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगी
और उसने उसे धर्म की बहन बनाया। साथ ही गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, जैसे उसका सत रखा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी कार्तिक के महीने में कुआं पर नहाती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। लोगों ने देखा कि यह कैसी रानी है, कुआं पर नहाती है, पीपल पथवारी सींचती है। रानी तो वह होती है जो घर में राजपाट करे। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी, आपकी रानी तो कुआं पर नहाने जाती है, पीपल पथवारी सींचती है, तुलसी सींचती है और वहीं बैठकर बड़बड़ करती है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने नगर के सारे कुएं को पटवा दिया, पीपल तुलसी को कटवा दिया। रानी घर से निकल गई और जंगल में चली गई। भगवान की कृपा से वहीं पर कुआं खुद गया, पीपल पथवारी का पेड़ लग गया, तुलसी का पेड़ लग गया। रानी अब कुआं पर नहाती, तुलसी पीपल पथवारी सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। इधर राजा का राजपाट सब चौपट हो गया। राजा बोला, जब से रानी गई हैं तब से मेरा यह सारा राजपाट धन दौलत सब बर्बाद हो गया है। राजा रानी को खोजते हुए जंगल में आया। राजा वहां पर देखता है कि यहाँ कुआं भी है, पीपल पथवारी तुलसी का पेड़ भी लगा है। रानी वहीं बैठकर कथा कहानी कह रही है। राजा ने रानी से कहा, तुम हमारे साथ चलो। जब से तुम घर से निकली हो तब से सारा राजपाट सब चौपट हो गया है। तब रानी बोली, जब हमारा कार्तिक पूरा हो जाएगा तब हम चलेंगे। फिर राजा भी वहीं रहने लगा। राजा रानी दोनों ने पूजा किया। कार्तिक मास पूरा हुआ और उन्होंने राई दामोदर जिमाए। फिर राजा और रानी नगर में आए। रानी को महल में घुसते ही सारा राज पहले जैसा हो गया। राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दिया कि कार्तिक मास में सभी लोग कार्तिक स्नान करना, भगवान की कथा कहानी सुनना। राजा अपने रानी के साथ हर साल कार्तिक स्नान करता और धर्मराज जी का कहानी सुनता था। धर्मराज जी की कृपा से राजा रानी यह लोक पर सुखों को भोगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने राजा और रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनती हैं सीता माता के नेम की कहानी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिया। माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। जब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दिया, तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माता बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ?
लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम स्वर्ण नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या। वह बोली मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली बाई यह क्या हुआ। तब लड़की बोली मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। वह बोली माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली तो मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कथा सुन लेगी। वह बोली माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। सीता जी ने कहा हे भाई तूने मेरी मृतलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा यह सब तू कहाँ से लाई। बहू बोली मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, यह इसी का फल है। सासू जी ने कहा प्रतिदिन राम कथा सुन के आना। बहू को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ा देना जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ा देना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ा देना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली माता सीता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा माँ सीता ननद बाईसा को भी बैठा लो। माँ सीता ने कहा इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ लोक से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा।
सब राम लक्ष्मण की जयकारा लगाने लगे और विमान स्वर्गलोक में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगू। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जयकारा होने लगी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।